प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर परीक्षा 2026 के बारे में। देखिए, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। मेरे पास हजारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर, आखिरकार आखिरकार हमारी हमारी कट ऑफ आखिरकार हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। हमारी कैटेगरी यह है और हमारे इतने अंक आए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। प्रत्येक कैंडिडेट्स का डाटा जारी हो चुका है। और देखिए, मैं जो आपको यदि कट ऑफ बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। कट ऑफ आपकी बहुत कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। देखिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा कि कट ऑफ ऐसे ही कम जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, आंकड़ों के अनुसार बताऊंगा कि आखिरकार क्यों आपकी कट ऑफ कम जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ कम जाने का। और जब आप कारण को देख समझोगे तो आप स्वयं कहोगे कि इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है। और साथियों, विभाग ने जारी किया है नोटिस के आंकड़े। ठीक है, विभाग ने जारी किया है नोटिस के आंकड़े और हुए जारी। देखिए, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और सभी कैंडिडेट्स को के आंकड़े जारी हो चुके हैं। मैं इन्हीं आंकड़ों के अनुसार आपको बताऊंगा। ठीक है। प्यारे बच्चों, महासर्वे का डाटा हुआ पास। हमने महासर्वे का डाटा हुआ पास। ठीक है। तो हमने एक महासर्वे किया था, उसका डाटा आज पास हो चुका है। महासर्वे का डाटा पास हो चुका है और उसका डाटा आज पास हो चुका है। ठीक है। तो इसी डाटा के आधार पर हम आपको कट ऑफ बताएंगे और बताएंगे। ठीक है। और बताएं, और प्रत्येक कैटेगरी का सेफ स्कोर भी बताएंगे। ठीक है। यदि आपके इतने अंक है तो मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत जल्द होगा। ठीक है। और देखिए, इतने नंबर वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। अ, इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तैयार रहें। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तैयार रहिए। और देखिए, डीवी 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 लिस्ट हुई जारी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दिया है विभाग ने आज नोटिस जारी करके। ठीक है। और क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की, एसटी की, एक्स एम पीडब्ल्यूडी, उसकी सबकी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है ना। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे जीके क्विज पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चों क्विज को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें टेक्निकल हेल्प पर परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने नोटिस जारी किया, क्या किया है यह बताने से पहले, और न्यूज़पेपर में क्या छपा है, सूचना आई है आपके एग्जाम को लेकर, यह बताने से पहले मैं आप सभी बच्चे को इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप सभी विद्यार्थियों अच्छे से समझ पाए, ताकि जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी अच्छे से समझ पाए, उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हाँ, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसका जो है वो नाम। और रिक्वायरमेंट बॉडी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL जो। और पोस्ट है टेक्नीशियन ट्रिपल आई, और ITI वो है, और ऑपरेटर 3 ITI, प्लांट अटेंडेंट LLI, और ITI और 3 है। और टोटल वैकेंसी है 2163 पोस्ट है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम February 23, 2026, और एग्ज़ाम टाइमिंग है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2 शिफ्ट्स की है। और एडमिट कार्ड एक्सपेक्टेशन बिफोर कमिंग, भी ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड है, ऑफलाइन। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो energy.rajasthan.government.in, ठीक है ना, उसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और उसकी जो न्यूज़ में जो आई है, न्यूज़पेपर में जो जानकारी, वो हम देखेंगे। RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, दस्तावेज सत्यापन DV के लिए मूल दस्तावेज ओरिजिनल्स और उनकी 2 स्व सत्यापित सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी अनिवार्य है। जो फोटोकॉपी है ना वो अनिवार्य है, ठीक है ना। तो मुख्य दस्तावेजों में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो, और ITI डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र राजस्थान का, जो राजस्थान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो राजस्थान का मूल निवास का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आधार कार्ड, EWS सर्टिफिकेट और आवेदन फॉर्म की प्रति शामिल है, ठीक है ना। तो अच्छा आगे देखेंगे। DV के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची A to Z, पहचान और आवेदन, पहचान और आवेदन इसमें जो चाहिए वो कॉल लेटर और DV के लिए, और आवेदन पत्र की प्रति जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें जो कुछ भी, और वोटर ID कार्ड, तीनों में से कोई भी चलेगा। आधार कार्ड वो अपनी ID आप खुद हो कि नहीं वो चेक करने के लिए, और पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज के फोटो जो 6 या 7 दिन के होने चाहिए दोस्तों, 6 या 7 दिन के आपके होने चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओल्ड फोटो लेके चले जाओ, ठीक है ना, वो नहीं चलेगा, वो 6-7 दिन की ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। शैक्षणिक लायक योग्यता 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आयु प्रमाण के हिसाब से, ठीक है ना। तो ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री की मार्कशीट और प्रोविजनल मूल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, वो लेकर जाने की। और जाति और निवास उसमें क्या क्या चाहिए, जाति और जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC MBC EWS जो आपका जो कैटेगरी है उसमें से, और जो राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी किया है ना वही चलेगा। आप ऐसा नहीं कि बीजी दूसरे राज्य की आप फॉर्म भरे और आप ले जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। और मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो राजस्थान के है वही लोगों के ये है। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र EWS के लिए, सामान्य नागरिक के लिए वो जो गरीबी के लिए, और इस लोगों के लिए। और अन्य दस्तावेज में देखेंगे शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र यदि आवश्यक हो तो, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण यदि लागू हो, आप अगले जो नौकरी कर रहे हैं जो सैनिक हो इसमें से प्रमाण पत्र दिया गया हो चलेगा। आप अपंग, दिव्यांग, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास हो तो, PWD उम्मीदवार के लिए शपथ पत्र स्वघोषणा पत्र यदि आवश्यक हो तो, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण यदि लागू हो, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र PWD उम्मीदवार के लिए विशेष नोटिस, सभी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य द्वारा जारी होना अनिवार्य है, और मूल दस्तावेज ओरिजिनल सत्यापन के लिए जरूर ले जाए।
जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लेकर ही जाने होंगे, जेरॉक्स नहीं चलेगी, ठीक है ना, उसकी कॉपी निकाल के नहीं, असली भी चाहिए, असली वाले भी डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे और उसकी कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो आरबी जनरल राजस्थान विद्युत बोर्ड के टेक्निकल मेंस संभावित न्यूनतम कट ऑफ 150 में से, ठीक है ना। तो जनरल जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसके 102 या 108 में से होंगे, ठीक है। और ओबीसी की जो रहेगी वो 95 या 102, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 88 या 94 तक रहेगी। और आगे एससी और एससी की है जो 78 और 84 के बीच में रहेगी, ठीक है। एससी की 78 या 84 और एसटी की जो रहेगी 72 या 78 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो यह है कट ऑफ। और टीएसपी एरिया, यहाँ कट ऑफ अक्सर इससे भी 15 से 20 कम अंक कम रहती है। जो ये जो है ना, ये इससे 15 या 20 अंक से कम रहती है अंक। तो ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि आप फेल हो गए, ठीक है, ऐसा सोचने का ही नहीं, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो और आगे की न्यूज़ जानने के लिए हमको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।